साथियों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पढ़कर सुनाते हैं। चेतना के एक नूतन रहस्य का उद्घाटन। प्रस्टार्ट, आइए सुनते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान की योग कथा के दूसरे चरण का अब प्रारंभ है। महर्षि पतंजलि ने इस चरण को साधन पाद कहा है। पहला चरण समाधि पाद, इसके बाद अब साधन पाद। योग सूत्रकार महर्षि ने साधकों के सामने पहले लक्ष्य रखा, इसकी व्याख्या की। अब प्रस्तुत करते हैं इसके लिए उपयुक्त साधना। लक्ष्य स्पष्ट न हो तो साधना में प्रगाढ़ता और तीव्रता नहीं आ पाती। लघु अनुष्ठान करने वाले सामान्य साधक भी इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि उन्हें अपनी अनुष्ठान साधना के पूर्व संकल्प करना पड़ता है। यह संकल्प वस्तुतः अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का, अभीष्ट का भाव भरा पावन स्मरण है। इसका स्मरण उन्हें अपनी साधना में सतत बनाए रखना पड़ता है ताकि अनुष्ठान की ऊर्जा का प्रवाह संकल्पित दिशा की ओर बहता रहे। कुछ यही सत्य अंतर यात्रा के बारे में है। यात्रा करने वाले के लिए गंतव्य की पहचान आवश्यक है। पथ पर चलने वाले पथिक को अपनी मंजिल का पता होना जरूरी है, अन्यथा उसका भटक जाना संभव है। राह भटके नहीं, पथ भूले नहीं, यात्रा अधूरी एवं अपूर्ण न रहे। इसलिए महर्षि ने योग साधकों के लिए समाधि का लक्ष्य रखा। इसके बाद वह समाधि के लिए प्रभावकारी साधना सुझाते हैं। साधना शब्द उच्चारित किया जाता है। साधना शब्द उच्चारित किया जाता है तो सामान्य जन किन्हीं खास क्रियाओं अथवा कर्म कांडों को उसका पर्याय मान लेते हैं, परंतु यह अधूरा सच है। संपूर्ण सच का आधार तो वह भाव भरी मनः स्थित है जिसमें साधक जीता है, जिसकी मनः स्थिति अंतःकरण साधनामय हो चुके हैं, वही साधक है। क्रियाएं अथवा कर्म कांड तो इस मनः स्थिति को परिपक्व एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए है। फिर भी क्रियाओं का मूल्य है विशेषतया उन क्रियाओं का जिनका सुझाव महर्षि पतंजलि देते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से एक नई चेतना का उदय होता है। इन क्रियाओं से योग सधे महर्षि की दृष्टि में वह क्रिया योग है। जिन क्रियाओं से योग सधे महर्षि की दृष्टि में वह क्रिया योग है, और वह क्रिया योग समाधि के लिए बड़ा ही प्रभावकारी है। यही क्रिया योग साधन पाद का प्रथम सूत्र है। महर्षि कहते हैं, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान निक्रिया योग 2/1। मतलब तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि। तप यानी स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, तीनों क्रिया योग है। क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है और वह घटित होता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण से। महर्षि अपने सूत्र में योग की आधारभूत बातों को स्पष्ट करते हैं। इन आधारभूत बातों में पहली महत्वपूर्ण बात है तप। यूं तो तप बहुत प्रचलित शब्द है, पर इसके सही अर्थ का बोध विरलों को
हो पाता है। अधिकांश जन तो भ्रांति और भ्रमों की गलियों में भटकते हुए दम तोड़ देते हैं। इन्हीं भ्रांत एवं भ्रमों में उनकी चेतना मूर्छित हो जाती है। परम योगी परम पूज्य गुरुदेव का जीवन तपोनिष्ठ था। अपने अनुभव की चर्चा में उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले हमने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश से तप को स्वीकारा। उनके द्वारा बताई गई जीवन शैली एवं चिंतन शैली को अंगीकार किया, परंतु बाद में 24 वर्षों की पुरुषक्षण अवधि पूरी होने के बाद हमें इससे लगाव हो गया। तप की प्रक्रिया में मन ऐसा जुड़ा कि समूचे जीवन इसे करने एवं अपनाने की ठान ली। यह तप आखिरकार है क्या? इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दरअसल यह आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वह अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता और ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का पर्याय मान लेते हैं, दरअसल वे भ्रमित हैं। तप तो सहज संयम है। वासना, तृष्णा एवं अहंता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती हैं, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता है। साथियों, क्रिया योग का दूसरा तत्व स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ते रहना नहीं। हाँ, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन को स्वाध्याय की प्रक्रिया का एक आवश्यक चरण जरूर कहा जा सकता है। संतों ने कहा भी है, पढ़वे को फल गुणब है, गुणवे को फल ज्ञान, और ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे श्रुति संत पुराण। पढ़ने का सुफल है कि पढ़े हुए पर चिंतन मनन की प्रक्रिया चल पड़े। चिंतन मनन की प्रक्रिया का सुफल विवेक का, ज्ञान का जागरण है। विवेक का सुफल है कि हरि नाम से प्रीति हो, अर्थात भगवत भक्ति का जागरण हो। वेद मंत्र, संत वचन एवं पुराण के आख्यान सभी यही कहते हैं। साथियों, श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाश में आत्मानुसंधान की ओर गति स्वाध्याय है। श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाश में आत्मानुसंधान की ओर गति स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का श्रेष्ठतम स्वरूप अर्थ चिंतन करते हुए मंत्र का जप है। जो मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए जप करते हैं, वे मंत्र के मर्म को पाते हैं, अपने इष्ट एवं आराध्य से एक रस होते हैं। फिर उनके लिए प्रभु की शरण सहज हो जाती है। जो तपस्वी है वे सहज ही प्रेरित होते हैं स्वाध्याय की ओर, और जो वे सहज ही प्रेरित होते हैं स्वाध्याय की ओर, और जो स्वाध्यायशील है वे स्वयं ही प्रभु की शरण का आश्रय लेते हैं। ईश्वर प्राणिधान का या प्रभु शरणागत क्रिया योग का चरम है। ईश्वर प्राणिधान का या प्रभु शरणागत क्रिया योग का चरम है। सच तो यह है कि क्रिया योगी की सारी क्रियाएं प्रभु अर्पित ही होती हैं। समर्पण मानव अस्तित्व में होने वाली, मनुष्य की चेतना में होने वाली अपूर्व प्रक्रिया है। जो मनुष्य की चेतना पहले कभी संसार की ओर बह रही थी, इंद्रियों के द्वारों झरोकों से बह रही थी, वह तप के प्रभाव से मुड़ती है।
आत्मानुसंधान की ओर, तप के प्रभाव से आत्मानुसंधान की ओर मुड़ती है। वही चेतना जो इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के झरोखे से बह रही थी, वही चेतना तप के प्रभाव से मुड़ती है आत्मानुसंधान की ओर, आत्मा का अनुसंधान करती है, उसमें पनपती है आत्मचिंतन, आत्म सुधार एवं आत्म परिष्कार की गहरी प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंकुरित होता है बोध। चेतना में जागरण का पर्व मनाया जाने लगता है, और जो जागृत हो चुके हैं वे फिर से नींद के अंधेरों में वापस नहीं लौटते। उन्हें स्वप्न एवं सुषुप्ति नहीं तुरीय भाती है। समर्पण यही बोध है। जब चेतना में जागरण के दीप जलते हैं, जब बोध की ज्योतिषिका ऊंची प्रज्वलित हो रही होती है, तब यह ज्ञान होता है कि अंधेरा विलीन हो चुका है। अब तो एक प्रभु का प्रकाश रह गया है। इसी परमात्म ज्योति में आत्म ज्योति कब विलीन हुई पता ही नहीं चलता। बस स्वयं के समर्पण, विसर्जन एवं विलय की एक खबर स्वयं को मिलती है। चेतना का नव रहस्य उद्घाटित होता है। बड़ी हैरानी होती है कि अब मैं नहीं, केवल हरि है। अपनी संपूर्ण अनुपस्थित एवं परमात्मा की संपूर्ण उपस्थित का भान होता है। अपनी उपस्थित तब जब तक थी, अपनी उपस्थित जब तक थी तब तक केवल दुख था, और अब जब अपनी उपस्थित मिटी तो अस्तित्व के हर कोने में समाधि का आनंद छा जाता है। यही तो क्रिया योग का सुफल है, जो जीवन के दुखों को हटाते हुए उसे समाधि की ओर ले जाता है। ओम शांति। शांति चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग आत्मचिंतन आत्म सुधार आत्म परिष्कार। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो जरूर जानिए, इनके बारे में बार बार सुनिए, पढ़िए, समझिए। ओम।